तो आज देख लेते हैं आईओ एंड फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो इसका सबसे पहला चीज आता है वो है स्ट्रीम्स। क्या होता है स्ट्रीम्स? स्ट्रीम्स को एज आप समझ लो, ये है फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, सोर्स इसका हो गया इनपुट और डेस्टिनेशन इसका हो गया आउटपुट। स्ट्रीम क्या है? फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन है। अब देख लो, स्टैंडर्ड स्ट्रीम होते हैं तीन प्रकार के। स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया सिस्टम डॉट आउट, सेकेंड हो गया सिस्टम डॉट एरर, थर्ड हो गया सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट आउट से आप देखोगे कि नॉर्मल प्रिंट कराते हो आप। सिस्टम डॉट एरर नया चीज है। सिस्टम डॉट एरर से आप एरर प्रिंट करा सकते हो। आप कोई सा भी आईडी में अगर ऐसा लिखोगे सिस्टम डॉट एरर डॉट प्रिंट हेलो, तो टर्मिनल में आपको रेड कलर का हेलो शो हो जाएगा, क्योंकि ये एरर प्रिंट कराने के काम में आता है। और अगर नॉर्मल आप ऐसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कराओगे तो नॉर्मल देखे ही हो, जैसे प्रिंट करता है वैसे प्रिंट कर देगा। सिस्टम ऑफ इंट का काम क्या होता है? इनपुट लेना होता है। स्कैनर के साथ आप यूज करते थे सिस्टम डॉट इन, और इन दोनों का काम होता है आउटपुट देना। तो ये आउटपुट स्ट्रीम हो गई ये दोनों, और ये इनपुट स्ट्रीम हो गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लो कि सिस्टम डॉट इन से हम लोग और एक तरह से इनपुट ले सकते हैं। मतलब हम लोग स्कैनर के साथ देखे ही थे कि स्कैनर ऑब्जेक्ट बना के सिस्टम डॉट इन पास करके कैसे करते थे। बट अब नॉर्मल देख लो कि एक क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक सा है, कि हम लोग ऐसे भी इनपुट ले सकते हैं। इंट इनपुट इनपुट इक्वल टू सिस्टम डॉट इन डॉट रीड का मदद से। और याद रखना, ये रीड यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो इसको हमेशा रैप करना ट्राई कैच ब्लॉक में। ठीक है, नहीं तो एरर देगा, हैंडल करना पड़ेगा आपको। ये जो एक्सेप्शन थ्रो करेगा इसको आप हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो आपका एरर देगा जो फंक्शन आप जो भी कर रहे हो। और यहाँ पे डायरेक्ट इसको प्रिंट करा दो इनपुट। अब जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करोगे आपका ऐसे टर्मिनल खुल जाएगा। वहां पे आपने लेट सपोज आपने कैरेक्टर डाला टी, टी डाल के आपने जब भी एंटर किया, अब याद रखना कि ये बस एक कैरेक्टर ही लेगा। ठीक है, ये पूरा वर्ड नहीं लेगा। आप अगर ट्विंकल लिख दोगे यहाँ पे तो ये पूरा ट्विंकल नहीं ले पाएगा, ये बस एक कैरेक्टर ले पाएगा शुरू का। तो जब आपने एक कैरेक्टर डाला और उसको एंटर किया तो वो 116 प्रिंट करेगा। 116 क्यों प्रिंट करेगा? ये इसका एस्काई वैल्यू है, जो इसका एस्काई वैल्यू है वही प्रिंट करेगा ये। आप इसको कैरेक्टर में चेंज कर सकते हो टाइप कास्टिंग करके, सामने क्या लिख के। उतना डेप्थ में नहीं जाते अभी, इतना देख लो कि ये सिस्टम डॉट इन डॉट रीड क्या करेगा, एक कैरेक्टर को इनपुट लेगा और उसके एस्काई नंबर को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इसके इंप्लीमेंटेशन चलो हम देखते हैं, कोड एडिटर में देखते हैं तो बेटर समझ में आएगा। देखो तो इधर करते हैं हम लोग इन इनपुट इक्वल टू सिस्टम डॉट इन, उसके अंदर एक फंक्शन है रीड करके, और प्रिंट करा देते हैं इनपुट को। बट यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, जावा आईओ आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसको आपको ट्राई कैच में रैप करना पड़ेगा। इसका एक्सेप्शन जो है उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको एरर देगा। कैच करके आईओ एक्सेप्शन की जस्ट इसको प्रिंट करा दो। इसको कुछ भी करा सकते हो, प्रिंट करा दो। आपने हैंडल तो कर ही लिया है तो अब ये एरर नहीं देगा। तो अब इसको कट करके जस्ट इसके अंदर पेस्ट कर दो। अब एरर चल गया। अब देखो कैसे रन होगा।
आपका ये कंसोल उड़ जाएगा, तो आपने यहाँ पे लेट सपोज टी टाइप किया तो 116 यहाँ पे प्रिंट हो गया, जो कि उसका एस्काई वैल्यू है। और एक बार रन करते हैं, अगर एक वर्ड डाले हम लोग कि ट्विंकल डालते हैं, तो भी वो 116 दे रहा है, क्योंकि वो बस ये फर्स्ट कैरेक्टर को ही कंसिडर कर रहा है और रीड कर रहा है। आप इस 116 को कैरेक्टर में भी ट्रांसफर कर सकते हो टाइप कास्टिंग के थ्रू। बस आगे आप ऐसे ब्रैकेट में कैर लिख दो, फिर आप इसको रन करो, फिर आप ऐसे टी लिखोगे तो टी प्रिंट हो जाएगा। क्यों टी प्रिंट हुआ, यहाँ पे नंबर क्यों नहीं आया एस्काई वैल्यू, क्योंकि ये जो कैरेक्टर हमने ब्रैकेट में लिखा वो उस एस्काई वैल्यू को इनटू कैरेक्टर ट्रांसफर कर दे रहा है। इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब अब बाकी का भी हम लोग देख ही लेते हैं, एक सेकंड, जो मतलब सिस्टम डॉट आउट ये सब, सिस्टम डॉट एरर भी एक बार देख लेते हैं। सिस्टम डॉट एरर डॉट प्रिंट आप जैसे ही करोगे और यहाँ पे हेलो लिख दिया सपोज आपने, और एक सेकंड ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ उसको, हाँ, तो देखा यहाँ पे रेड कलर में हेलो आ गया। आप अगर नॉर्मल प्रिंट करते हैं तो नॉर्मल ही आता है, ये एरर शो करने के लिए होता है। और एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो आईओ एक्सेप्शन है ये जावा डॉट आईओ के अंदर से आता है, ये अपने आप इंपोर्ट हो जाता है, बट एग्जाम में तो अपने आप नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। तो देखो जावा में दो तरह के स्ट्रीम्स होते हैं, एक होता है बाइट स्ट्रीम, एक सेकेंड, एक होता है बाइट स्ट्रीम और एक होता है अपना कैरेक्टर स्ट्रीम, ठीक है। अब देखो बाइट स्ट्रीम के अंदर ये सब आता है, बफर स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम, प्रिंट स्ट्रीम, और कैरेक्टर स्ट्रीम के अंदर ये सब आता है, फाइल रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर, रीडर राइटर, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि भाई इतने सारे हम लोग कैसे याद करेंगे कि ये बाइट स्ट्रीम के हैं और ये कैरेक्टर स्ट्रीम के हैं। इसका एक सिंपल सा हैक है या टिप बता दो, जो भी आपका रीडर एंड राइटर से एंड हो रहा है वो आपका कैरेक्टर स्ट्रीम का पार्ट होगा, ठीक है। जो भी आपका स्ट्रीम से एंड हो रहा है वो आपका बाइट स्ट्रीम का पार्ट होगा, ठीक है। देख लो, बफर रीडर, फाइल रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर, आउटपुट स्ट्रीम रीडर, रीडर, प्रिंट राइटर, ये सब जो एंड हो रहा है ये रीडर या फिर राइटर से एंड हो रहा है, तो इसको हम लोग कैरेक्टर स्ट्रीम में डाल दिए। और यहाँ पे ये सब बफर इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम, ये सब स्ट्रीम से एंड हो रहे हैं, तो ये सब बाइट स्ट्रीम के पार्ट हो गए। तो ये छोटा सा टिप है, याद रख लेना कि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो तुम्हें ये डाउट ना हो कि ये कैरेक्टर स्ट्रीम का पार्ट है या फिर बाइट स्ट्रीम का पार्ट है। अब देखते हैं बाइट स्ट्रीम को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। बाइट स्ट्रीम, ठीक है। इसका काम होता है, ये हैंडल करता है रॉ बाइनरी डेटा को, ठीक है। ये रॉ बाइनरी डेटा को हैंडल करता है और इसके अंदर दो मेन क्लासेस होते हैं, एक हो गया इनपुट स्ट्रीम, एक हो गया आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। देखो बाइट स्ट्रीम है, उसके अंदर दो मेन क्लासेस होते हैं, एक हो गया इनपुट स्ट्रीम, एक हो गया आउटपुट स्ट्रीम। और ये सब जो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, बफर इनपुट, डेटा इनपुट, ये सब इन्हीं के पार्ट्स है, या फिर इनपुट स्ट्रीम के होंगे या फिर आउटपुट स्ट्रीम के, इन्हीं के अंदर से सब डिराइव हुआ है बाइट स्ट्रीम के लिए। देखो बाइट स्ट्रीम का यूजेस देख लो, बाइट स्ट्रीम का यूज देख लो। इसका यूज तो आपको पता ही है, हैंडल करता है रॉ बाइनरी डेटा को, बट और अगर ठीक से देखा जाए तो इसका काम है जैसे कि प्रोसेसिंग ऑफ इमेज, ऑडियो एंड वीडियोस। जहां पे भी आपको रॉ बाइनरी डेटा दिखे, रॉ बाइनरी डेटा दिखे, वहां पे बाइट स्ट्रीम उसको बहुत ही एफिशिएंटली हैंडल करता है, इसीलिए हम लोग बाइट स्ट्रीम का यूज करते हैं। तो इसके अंदर बाइट स्ट्रीम के अंदर दो क्लासेस आते थे, एक सेकेंड, दो मेन क्लासेस क्या थे,
एक था इनपुट स्ट्रीम, एक था आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम का काम क्या है? टू टेक इनपुट। आउटपुट स्ट्रीम का काम क्या है? टू टेक आउटपुट। ठीक है, इतना याद रखना कि बाइट स्ट्रीम है, उसके अंदर दो क्लासेस है, ये बेस क्लासेस है, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम का मेन काम है इनपुट लेना, और आउटपुट स्ट्रीम का काम है आउटपुट लेना। ये तो बेसिक सी बात है। अब देखते हैं, अब शुरू करते हैं बाइट स्ट्रीम के अंदर जो कॉमन सब क्लासेस है, लाइक फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्या करता है? ये रीड करता है बाइट फ्रॉम अ फाइल। आपको अगर किसी फाइल से बाइट रीड करवाना हो तो आप फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज करोगे। आपको अगर किसी फाइल में राइट करना हो तो आप फाइल आउटपुट स्ट्रीम का हेल्प से उस फाइल में आप कुछ भी राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग फाइल आउटपुट स्ट्रीम का वो देख लेते हैं कैसे काम करता है। एफ आउट इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे अपने फाइल का नाम रख दो ना, आउटपुट डॉट टी एक्स टी। मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड आउटपुट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं, फिर बाद में रैप करेंगे इसको ट्राई कैच में ताकि एक्सेप्शन ना आए। इफ आउट डॉट राइट, और राइट के अंदर आपको ये देखना है कि राइट के अंदर आपको हमेशा बाइट में वैल्यू देना है। ये एक बाइट स्ट्रीम है तो आपको बाइट में वैल्यू देना है, तो वो बाइट का वैल्यू उधर जाके, वो उसका एस का वैल्यू उधर जाके इन ए कैरेक्टर टाइप में वो राइट हो जाएगा। ठीक है, लाइक 116 है टी का लिए, तो राइट में देखना आप यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन दे रहा है। तो आपको बहुत डाउट आ रहा होगा कि यार यहाँ पे एक बार फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन दे रहा है, यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन दे रहा है, बार बार हैंडल करो। तो सिंपल आप क्या करना, ट्राई और कैच के अंदर आप जनरल एक्सेप्शन में ऐसे कर देना, बार बार वो एक्सेप्शन लिखने का जगह आप जस्ट एक्सेप्शन लिख देना, जो कि जनरली सब तरह के एक्सेप्शन को कैच कर लेगा। फिर आप इस कोड को यहाँ पे रन कराना, देखना कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो एक्सेप्शन है इनमें से जो भी एक्सेप्शन आ रहा है, जो भी टाइप का आईओ हो, फाइल हो, इनपुट आउटपुट, कुछ भी एक्सेप्शन आ रहा हो, ये एक्सेप्शन उसको कैच कर ले रहा है। ठीक है, और ये सब जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम है ये सब यहाँ से आ रहा है जावा डॉट आई ओ का पैकेज से, तो हमने पहले ही यहाँ पे स्टार देके सबको इंपोर्ट करवा लिया। अब इसको रन करते हैं, यहाँ पे हमने 116 दिया है, बाइट वैल्यू दिया है, वहां पे टी लिख जाना चाहिए आउटपुट फाइल में, तो रन करवा दिया। अब आउटपुट में आप जाके देखना कि यहाँ पे टी आ चुका है। टी क्यों आया है? क्योंकि हमने यहाँ पे बाइट वैल्यू पास किया था 116, जो कि वहां पे जाके कैरेक्टर में कन्वर्ट होके राइट हो चुका है उस फाइल में। ठीक है, अब देखो एक टिप देख लो एग्जाम के लिए, जो मोस्ट ऑफ द फाइल इनपुट रीडर स्ट्रीम जो भी हम लोग इनपुट करते हैं वो मोस्टली हमारा जावा डॉट आई ओ पैकेज से आता है, फर्स्ट हो गया। एंड मोस्टली कुछ ना कुछ एक्सेप्शन थ्रो करता है, मोस्टली आईओ एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो ये टिप को याद रखना, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या कहीं भी, तो पहला काम आपका होगा जावा डॉट आई ओ डॉट स्टार, ये सब आप पहले ही इंपोर्ट कर लो। और आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे हो उसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिखो। जो भी प्रोग्राम लिख रहे हो इन दो बातों का ध्यान रखना है कि पहला आप जावा डॉट आई ओ डॉट स्टार करके सब इंपोर्ट कर लो ऊपर, और सेकंड ट्राई कैच ब्लॉक में इंप्लीमेंट करो जो भी कर रहे हो। ये दो चीज का आप अगर ध्यान रख लिए तो हो गया आपका, मतलब एरर आना बहुत मुश्किल है। तो जब भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मतलब जब भी आपका पेपर में कुछ भी आए कि इनपुट रीडर, बफर रीडर, कुछ भी रीडर या इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर कुछ भी प्रोग्राम आए जावा डॉट आई ओ के ऊपर, पहला आपका काम क्या होगा कि जावा डॉट आई ओ डॉट स्टार करके सब पैकेज को इंपोर्ट कर लेना। सेकेंड, जो भी आप प्रोग्राम लिखो उसको ट्राई एंड कैच में इंप्लीमेंट करना, ट्राई ऐसे ट्राई, फिर कैच करके आईओ एक्सेप्शन ई, फिर यहाँ पे प्रिंट करा दो, कुछ भी करा दो ये। अब इसके अंदर प्रोग्राम जो भी लिखना है लिखना। ठीक है,
ये थोड़ा सा वो था टिप एग्जाम के लिए, देख लेना। ठीक है, अब देख लेते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम के बारे में। फाइल इनपुट स्ट्रीम एफ इन इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और इसके अंदर भी आपको फाइल का नाम लेना है जहां से आप रीड करना चाहते हो, और याद रखना ये बस एक ही कैरेक्टर रीड करेगा। फिर आपको क्या करना है, प्रिंट करा देना एफ इन डॉट रीड को। तो ये क्या करेगा, ये जो रीड फंक्शन है बस एक कैरेक्टर को वहां से रीड करेगा। और हम लोगों ने क्या कैरेक्टर लिखा था वहां पे जाके देख लो, अभी टी लिखा हुआ है, तो टी को वो बाइट वैल्यू में कन्वर्ट करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा, तो 116 प्रिंट हो जाना चाहिए, देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो 116 जो कि उसका बाइट वैल्यू है वो वहां पे प्रिंट हो चुका है। अब आपको चाहिए नहीं, हमको इसको कैरेक्टर में ही प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे जस्ट टाइप कास्टिंग करके कैरेक्टर लिख दो, एंड फिर आप जब इसको रन करोगे तो वो 116 जो है वो टी में कन्वर्ट होके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना वो बस एक ही बाइट को वहां पे मतलब रीड करेगा। यहाँ पे अगर आप टी का जगह ट्विंकल भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बस एक ही को रीड कर पाएगा, जस्ट टी को। तो यही था फाइल आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम के बारे में। अब देखते हैं डेटा इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम कैसे काम करता है। पहले हम लोग डेटा आउटपुट स्ट्रीम देख लेते हैं एक बार। डी आउट इक्वल टू न्यू डेटा आउटपुट स्ट्रीम, और ये भी इसके अंदर एक फाइल आउटपुट स्ट्रीम लेगा, और फाइल का नाम दे दो आउटपुट डॉट टीएक्सटी। ठीक है, तो डेटा आउटपुट स्ट्रीम क्या करता है, हम लोग को हेल्प करता है जो भी प्रिमिटिव वैल्यू है। प्रिमिटिव वैल्यू मतलब क्या क्या होता है, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, बूलियन हो गया, ये सब वैल्यू को आपको अगर फाइल में एफिशिएंटली स्टोर करवाना है तो उसमें हेल्प करता है डेटा आउटपुट स्ट्रीम। एफिशिएंटली का मतलब कैसे, देखो ये जो डेटा आउटपुट स्ट्रीम है, जैसे कि डी आउट, इसके अंदर देखो एक फंक्शन है राइट इंट करके। राइट इंट के अंदर आपने 3 पास किया, तो आपने जैसे ही 3 पास किया तो क्या हुआ, ये जाके उस फाइल के अंदर 3 को इन्हें बाइनरी फॉर्मेट कर देगा स्टोर। किस फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर कर देगा। ठीक है, जो कि मशीन इंडिपेंडेंट है। देखो एग्जाम में पूछ सकता है कि डेटा आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम क्यों यूज करते हैं, तो ये लिख देना कि डेटा इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम जो डेटा होता है, मतलब जो प्रिमिटिव डेटा होता है, इंट हो गया, बूलियन हो गया, आपका फ्लोट हो गया, उसको बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है जो कि मशीन इंडिपेंडेंट है। देखो बाइनरी फॉर्मेट में आप कुछ भी स्टोर करोगे वो मशीन इंडिपेंडेंट होगा, मशीन डिपेंडेंट नहीं होगा। आप कोई सा भी मतलब मशीन लाके उसको आप चेक कराओगे तो आपका जो बाइनरी डेटा होगा वो हमेशा सेम ही आएगा, क्योंकि वो जनरल है नहीं। तो ऐसे ही और 2-4 वैल्यू को हम राइट करवा देते हैं, एक सेकेंड। डी आउट डॉट राइट, एक फ्लोट को राइट करवा के देखते हैं। फ्लोट लेट इट बी 4.4। ठीक है, सेकेंड फ्लोट यहाँ पे ले नहीं रहा है, डबल। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपने राइट इंट का मदद से एक इंट को स्टोर कराया, फिर आपने राइट डबल का मदद से एक यहाँ पे फ्लोट वैल्यू को स्टोर कराया। ठीक है, अब हम लोग इसको रन अगर कराए और आउटपुट में आप अगर जाके देखोगे आप इसको नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ये अपना ही बाइनरी फॉर्मेट में है, हम इसको नहीं पढ़ सकते। इसके लिए आपको मतलब कंप्यूटेशन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है वो डेटा तो वहां पे इनपुट हो चुका है, बट हम लोग उसको रीड कैसे करेंगे। रीड करने का लिए आपको यूज करना पड़ेगा डेटा इनपुट स्ट्रीम का। ठीक है, इक्वल टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम, जो कि एक न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम लेगा अपने अंदर, और फाइल का नाम दे देना आउटपुट डॉट टीएक्सटी। अब देखो आपने जिस फॉर्मेट में इनपुट लिया है आपको उसी फॉर्मेट में आउटपुट मिलेगा, आप उसको अलग नहीं कर सकते कि पहले आपने राइट डबल लिख दिया उसके बाद राइट इंट लिख रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते आप। तो din डॉट रीड इंट करोगे और din, एक सेकेंड, din डॉट रीड डबल करोगे। ठीक है, देखो
रीड इंट क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने पहले राइट इंट किया था। फिर हम लोगों ने रीड डबल क्यों किया, क्योंकि पहले हम लोगों ने राइट डबल किया था। तो फॉर्मेट को आप नहीं चेंज करा सकते हो, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इसको आप प्रिंट करा दो, नहीं तो हमें तो शो नहीं हो पाएगा। ऐसे, और इसको भी प्रिंट करा दो ऐसे। फिर आप जब इसको रन करोगे तो देखो आपको आउटपुट मिल गया है 3 और 4.4, ठीक है। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आप जिस फॉर्मेट में लिख रहे हो आपको उसी फॉर्मेट में उसको प्रिंट भी कराना है। आप फॉर्मेट अलग कर दोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। और इसका काम क्या होता है डेटा आउटपुट स्ट्रीम का, कि बाइनरी फॉर्मेट में आपका स्टोर कराएगा इंडिपेंडेंट, मशीन इंडिपेंडेंट वे में, कि आप किसी भी मशीन से उसको आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। अब देखो कैरेक्टर स्ट्रीम, कैरेक्टर स्ट्रीम के बारे में। इस ये जो होता है इसका काम होता है हैंडल करना टेक्सचुअल डेटा को। टेक्सचुअल डेटा मतलब कुछ भी, मतलब टेक्स्ट डेटा समझ लो, ठीक है। जो हम लोगों ने बाइट स्ट्रीम देखा था उसका काम क्या था, रॉ बाइनरी डेटा को हैंडल करना। बट ये क्या करता है, रॉ बाइनरी डेटा को नहीं, टेक्स्ट डेटा को हैंडल करता है, ठीक है। इसका काम होता है, इसका यूज देख लो, इसका यूज होता है रीडिंग और राइटिंग टेक्स्ट फाइल्स और कैरेक्टर बेस्ड डेटा, ठीक है। इतना समझ लो कि ये जो कैरेक्टर स्ट्रीम होता है ये एफिशिएंट होता है टेक्सचुअल डेटा को रीड करने के लिए, और जो बाइट स्ट्रीम होता है वो बाइट डेटा को एफिशिएंटली रीड करता है। कैरेक्टर स्ट्रीम के अंदर दो बेस क्लास होते हैं, एक होता है रीडर, एक होता है राइटर। रीडर का काम होता है इनपुट लेना, राइटर का काम होता है राइट करना, मतलब आउटपुट देना, ठीक है। अब इसी के अंदर बहुत सारे सब क्लास होते हैं, वो एक एक करके कोड में देखते हैं। तो अब देखेंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर के बारे में, इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। और ये आपका है कैरेक्टर स्ट्रीम। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि लास्ट में रीडर लगा हुआ है। लास्ट में रीडर राइटर जब भी लगा हो तो वो कैरेक्टर स्ट्रीम है, ठीक है। और ये आपका इनपुट लेगा कंसोल से, ठीक है। तो सिस्टम डॉट इन लिख दिया क्योंकि हम लोग कंसोल से इनपुट देने वाले हैं, ठीक है। और इसको डायरेक्टली आप प्रिंट करा दो ir डॉट रीड, रीड का यूज करके। और इस रीड को आप सेपरेटली भी करा सकते हो अगर आपको चाहिए तो। देखो कैर ch इक्वल टू, पहले टाइप कास्ट करना पड़ेगा आपको ऑफ कोर्स, ठीक है। टाइप कास्ट नहीं करोगे आपको फिर से बाइनरी डेटा मिलेगा। तो ir डॉट रीड ऐसे करोगे और फिर आप ch को प्रिंट करा दोगे। फिर आप यहाँ पे लेट सपोज अपने d लिखा, तो यहाँ पे आपका d एज एन आउटपुट आ गया, ठीक है। अगर आप इसको कैरेक्टर में ट्रांसफर नहीं कराओगे तो आपका वही बाइनरी डेटा आएगा, हाँ। और याद रखना लास्ट में रीडर और राइटर रहे तो वो कैरेक्टर स्ट्रीम का पार्ट हो जाता है, ठीक है। अब और एक चीज याद रखना, मैं अभी तक बोला नहीं हूं बट हर एक स्ट्रीम को आप क्लोज जरूर करना, ठीक है। ऐसे ऐसे क्लोज करके क्लोज जरूर करना। अब आप देखो एक आता है कैरेक्टर स्ट्रीम में, बफर्ड रीडर। बफर्ड रीडर हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट, एफिशिएंट कैसे होता है, ये रिड्यूस करता है नंबर ऑफ आईओ ऑपरेशंस, ठीक है। ये रिड्यूस करता है नंबर ऑफ आईओ ऑपरेशन। कैसे, देखो हमने जो प्रीवियस एग्जांपल में इनपुट स्ट्रीम रीडर लिया था, इनपुट स्ट्रीम रीडर लिया था, वो क्या था, वो बस एक कैरेक्टर को ही रीड कर पा रहा था। अगर आप नीचे अगर RAT लिखो, रैट लिखो, तो वो बस R को ही रीड कर पाएगा, ठीक है। जो कि बहुत इनएफिशिएंट है, ठीक है। आपको अगर पूरा रैट रीड करना है तो आपको एक बार रीड ऑपरेशन R के लिए चलाना पड़ेगा, एक बार आपको रीड ऑपरेशन
इसके लिए ए के लिए चलाना पड़ेगा, एक बार आपको रीड ऑपरेशन टी के लिए चलाना पड़ेगा, तो वो बहुत इनएफिशिएंट हो जाता है। बफर्ड रीडर क्या है? बफर्ड रीडर आपको एक मेथड देता है रीड लाइन, जिससे कि आप एक पूरा लाइन को रीड कर सकते हो। आप अगर रैट लिखते हो तो रैट को वो एक बार में रीड करके वो आपको आउटपुट दे देगा। तो आपको बस एक ही मेथड कॉल करना है रैदर देन 3 रीड मेथड, तो ये ज्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। और अगर जब आपका एम्प्टी लाइन आ जाएगा तो ये रीड लाइन आपको नल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जब भी आपका एम्प्टी लाइन आ गया, सोचो रैट के बाद आपका एम्प्टी लाइन आया, तो ये वहां पे आपको नल प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसके साथ कैसे हम लोग मतलब और भी मल्टीपल लाइंस कैसे प्रिंट करा सकते हैं। कोड एडिटर में चल के देखते हैं, बढ़िया से समझ में आएगा वहां पे। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो पहला एग्जांपल था इनपुट स्ट्रीम रीडर, यहाँ पे अगर हम लोगों ने रैट लिखा तो एक बार रीड करके बस इसने आर को प्रिंट करा दिया। तो अगर हम लोग को पूरा रैट रीड करना है तो हम लोग को बार बार वो करना पड़ेगा, रीड ऑपरेशन को कॉल करना पड़ेगा। देख लेते हैं कैसे। कैर ch1 इक्वल टू ir डॉट रीड, ठीक है। और इसको ऑफकोर्स टाइपकास्ट कर देना कैर के अंदर, नहीं तो एरर शो करेगा। फिर कैर ch2 इक्वल टू टाइपकास्ट करा दो कैर के अंदर, फिर ir डॉट रीड, ठीक है। फिर आप एक एक को प्रिंट करवा दो, ch1 ch2, ठीक है। एलन को हटा देते हैं ताकि नया लाइन ना मिले, एक ही लाइन में प्रिंट हो जाए। तो अगर मैं इसको अब रन करूं तो यहाँ पे अगर आपने कैट लिखा लेटेड भी, तो तब जाके आपका कैट प्रिंट होगा। कब? जब आप 3 बार इस रीड को कॉल करोगे, तब जाके ये हो रहा है। तो सोच लो कितने इनएफिशिएंट है, बार बार आपको आई ऑपरेशन करना पड़ रहा है रीड 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 करके। तो इससे बढ़िया हम क्या करने वाले हैं, एक बफर्ड रीडर बनाने वाले हैं। बफर्ड रीडर बी आर इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, जो कि इनपुट लेता है एक इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले IR बनाया था उसी को इसके अंदर पास कर देना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट कराना br डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो कैट, तो एक ही बार में पूरा कैट आके प्रिंट हो गया, ठीक है। देख रहे हो? तो एक ही हम लोगों ने यहाँ पे वो किया इनपुट आउटपुट ऑपरेशन रीड लाइन, और उससे पूरा कैट प्रिंट हो गया, रैदर देन कि हम पीछे क्या कर रहे थे, 3 बार रीड को कॉल कर रहे थे। और देखो अगर यहाँ पे हम लोग एम्प्टी जस्ट छोड़ देंगे तो यहाँ पे नल वो शायद से प्रोवाइड करता है। हाँ, एम्प्टी छोड़ने पे ऐसी है, कुछ है नहीं खास। तो अब हम लोग देख लेते हैं बफर्ड राइटर के बारे में, ठीक है। देखो बफर्ड राइटर भी हम लोग क्यों यूज करते हैं, एफिशिएंसी के कारण। इतना याद रखना, जहां पे भी बफर्ड आ गया तो पहला लिख देना कि वहां पे एफिशिएंसी के कारण हम लोग बफर्ड राइटर या फिर बफर्ड रीडर को हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो BW इक्वल टू न्यू बफर्ड राइटर, और यहाँ पे आप एक आउटपुट स्ट्रीम राइटर लोगे जो कि सिस्टम डॉट आउट होगा, ठीक है। आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट में प्रिंट कराएगा, और सिस्टम डॉट आउट आपका क्या हो गया, एक कंसोल है, ठीक है। तो लेट इट बी BW डॉट, आपने राइट, इसका एक फंक्शन है, आपने राइट किया H, ओके। तो जैसे आप इसको रन कराओगे आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ प्रिंट हुआ ही नहीं। तो आप सोचोगे भाई ये क्यों, भाई यहाँ पे कंसोल में क्यों प्रिंट नहीं हुआ है। आउटपुट स्ट्रीम राइटर तो सिस्टम डॉट आउट है, बट फिर भी कंसोल में प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि इस बफर को आप एक कंटेनर समझो, जो कि जब तक फुल नहीं होगा तब तक वो उसको मतलब प्रिंट नहीं कराएगा, जब तक फुल नहीं होगा वो। तो उसके लिए आप एक चीज यूज कर सकते हो, BW के ऊपर फ्लश कमांड यूज करना। फ्लश करने पे क्या होगा कि अगर जितना भी वो कंटेनर के अंदर जितना भी एलिमेंट है जो भी है, फ्लश करने पे वो सब आपका कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आपका यहाँ पे एज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फ्लश आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपके बफर के अंदर कम आइटम है, और फ्लश करने पे वो जितना भी आइटम है फ्लश करके आपका इसमें आ जा रहा है। फ्लश मतलब समझ रहे हो ना क्या है, कि आपके कंटेनर के अंदर जो भी है वो निकल के आपका कंसोल में प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम के बारे में। वही कुछ अलग नहीं है भाई, सब वही सेम ही है।
मतलब हर एक में एक रीड फंक्शन मिलेगा, राइट फंक्शन मिलेगा, कुछ अलग वैसा नहीं है। तो आउटपुट डॉट टी कर दो, एफ आई एन, एक सेकेंड, फाइल आउटपुट स्ट्रीम भी बना ही लेते हैं, और फाइल का नाम दे देना। तो फाइल आउटपुट का मदद से आप कुछ भी राइट कर दो वहां पे। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बस आप बाइट वैल्यू ही मतलब वो कर सकते हो, राइट कर सकते हो। तो रिलेटेड यहाँ पे 100 लिख दो, फिर एफ आई एन का मदद से उसको रीड कर लो, रीड कर लो, ठीक है। इसको डायरेक्टली प्रिंट ही करा देना, ठीक है। तो यहाँ पे 100 आ जाना चाहिए। तो क्या हुआ, फाइल इनपुट स्ट्रीम का मदद से, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का मदद से आपने वहां पे राइट करवाया 100, और फिर आपने फाइल इनपुट का रीड फंक्शन का हेल्प से वहां पे उसको रीड कर लिया 100 को। देखो आउटपुट में आपका आ गया होगा डी। यहाँ पे डी क्यों आया, क्योंकि उसका एस्काई वैल्यू जो है मतलब 100 का उसका डी है। तो यहाँ पे आप डी भी प्रिंट करा सकते हो, कुछ नहीं, बस आपको टाइप कास्ट करना है, कैरेक्टर में टाइप कास्ट कर देना, फिर यहाँ पे भी आपका डी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि बफर्ड रीडर को आप फाइल रीडर के साथ कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हो। अब देखो फाइल रीडर फाइल राइटर को बताने का कोई जरूरत नहीं है, तुम एक बार जाके देख लेना, सेम है भाई, रीड फंक्शन है, राइट फंक्शन है, बार बार एक ही चीज को करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो देखो बफर्ड रीडर के साथ आप कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हो फाइल रीडर को, ठीक है। तो बफर रीडर बी आर इक्वल टू न्यू बफर रीडर, और उसके अंदर आपको एक न्यू फाइल रीडर देना है विथ फाइल का नेम आउटपुट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रिंग बनाना है, रिलेटेड भी उसका नाम रखते हैं लाइन, और बी आर डॉट रीड लाइन। रीड लाइन से आप क्या करोगे, एक लाइन को रीड करोगे, अगर लाइन नहीं होगा तो वो नल रिटर्न करेगा, ठीक है। तो वाइल लूप के अंदर आप करोगे, जब तक लाइन नल नहीं हो जाता है तब तक आप रन करना चाहते हो, और आप प्रिंट कर दोगे लाइन को, और आप लाइन को एक बार बढ़ा दोगे रीड लाइन से। मतलब पहला आपने लाइन रीड किया, उसको प्रिंट किया, फिर उस लाइन को नेक्स्ट कर दिया, इससे क्या होता है, नेक्स्ट लाइन की तरफ वो पॉइंट करने लगता है। अगर नेक्स्ट लाइन नल हो गया तो ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट में हम लोगों ने ये रखा है ट्विंकल वाईटी वीडियोस। अब जब आप इसको रन करोगे तो आपका पूरा वो प्रिंट हो जाएगा। कैसे, आपने पहले क्या किया, लाइन के अंदर पहला लाइन को रखा, फिर गया वाइल लूप के अंदर, चेक हुआ पहला लाइन है, नल नहीं है, फिर प्रिंट किया, फिर वो यहाँ पे आपने क्या किया, इससे आपने नेक्स्ट लाइन में बढ़ाया, मतलब आपने ट्विंकल से वाईटी की तरफ बढ़ाया, फिर ये वाईटी को लिया, फिर देखा कि वाईटी नल नहीं है, फिर वाईटी को प्रिंट किया, फिर आपने नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ाया, फिर वो नेक्स्ट लाइन में वीडियोस की तरफ गया, फिर वो देखा कि लाइन नल नहीं है, फिर उसने वीडियोस को प्रिंट किया, फिर नेक्स्ट लाइन की तरफ गया। बट नेक्स्ट लाइन की तरफ जब गया तो उसने देखा कि नीचे है एम्प्टी लाइन, तो लाइन तब क्या हो गया, नल में सेट हो गया, तो वो वाइल लूप से निकल गया और आपका प्रोग्राम फिनिश हो गया, ठीक है। अब प्रिंट स्ट्रीम देख लो, एक सेकेंड। जो प्रिंट स्ट्रीम होता है उसका काम होता है कि आपको फॉर्मेटेड डेटा दिखाए, या फिर आप उसको प्रिंट करा दो कहीं पे। प्रिंट स्ट्रीम के अंदर जो आपका जो प्रिंट एलन है, प्रिंट एफ है, ठीक है, ये सब फंक्शन आता है, जस्ट प्रिंट फंक्शन, ये भी आपका प्रिंट स्ट्रीम के अंदर ही आता है। तो हमने कहाँ पे प्रिंट कराना चाहा, हमने चाहा कि सिस्टम डॉट आउट पे प्रिंट कराते हैं, मतलब कंसोल पे प्रिंट कराते हैं। तो देखते हैं पी एस डॉट प्रिंट एलन हाई। तो इसको जब आप रन कराओगे तो ये आपका कंसोल पे हाई लिख देगा। तो और एक होता है पी एस डॉट प्रिंट एफ होता है, ठीक है। प्रिंट एफ होता है फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट के लिए। देखो फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, नंबर ऐसा, ये आपने सी में किया होगा, कंट्रोल डी कॉमा 200 ऐसे दे दिया, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो %d है वहां पे आपका 200 आ जाएगा, देखना।
तो आपका पहले यहाँ पे हाई आया, फिर नंबर, फिर परसेंट डी का जगह 200 आ गया। ठीक है। वैसे प्रिंट एलन अगर हम लोग नहीं यूज करें, जस्ट प्रिंट फंक्शन भी है। यहाँ पे अगर आपने हेलो ऐसे प्रिंट करा दिया तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे प्रिंट हो जाएगा। न्यू लाइन नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे एलन नहीं यूज किया है। तो अगर आपको प्रिंट स्ट्रीम का मदद से किसी फाइल में लिखना है तो न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम में एक बनाना, फाइल का नाम लेना, और ये जो सेम चीज यहाँ पे जो है वो बस फाइल के अंदर आ जाएगा। रन करा दो। अब यहाँ पे जाओ, लो जो सेम चीज आपका कंसोल पे आया वो फाइल के अंदर आ गया। बस यही है। और हाँ, स्ट्रीम को क्लोज कर देना जरूर, गुड प्रैक्टिस माना जाए। और वैसा ही सेम आप प्रिंट राइटर में भी यूज कर सकते हो। प्रिंट राइटर पी डब्ल्यू इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर, जो कि एक फाइल राइटर लेगा। एक सेकेंड, फाइल राइटर लेगा, उसके अंदर आप फाइल का नाम डाल देना आउटपुट डॉट टी, और इसके अंदर भी आप प्रिंट करा देना हाई आई एम सिद्धार्थ। ठीक है। तो आप जब इसको रन कराओगे और आउटपुट फाइल में जाके देखोगे आपको खाली मिलेगा। अब आप सोचोगे क्यों खाली मिलेगा? वो इस सेम बफर वाला सिस्टम। आपको अगर एनश्योर करना है कि डेटा पक्का वहां पे मतलब आए तो आप एक बार फ्लश कमांड यूज कर लेना, तो जो डेटा उसके अंदर होगा तो वो इमीडिएटली उसके अंदर राइट हो जाएगा। अब देखो रन करके, ठीक है, तो इसके अंदर हाई आई एम सिद्धार्थ आ जाएगा। अगर आपको ऐसे फ्लश नहीं करना है, आपको गंदा लगता है करने में, तो आप कॉमा देके यहाँ पे ट्रू लिख देना, तो यहाँ पे ऑटो फ्लश देखो, यहाँ पे लिखा आ रहा है, देखो ऑटो फ्लश, तो ऑटो फ्लश इनेबल हो गया है। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे, ऑटो फ्लश इनेबल है ही, तो यहाँ पे आपका आउटपुट शो कर देगा। ठीक है। देखो हो सकता है ये फाइल हैंडलिंग और आईओ में तुम लोग को कोई फील नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, कहीं भी कभी फ्लश हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी हम लोग मतलब प्रिंट हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, हर जगह हम लोग रीड और राइट का यूज कर रहे हैं, मतलब कुछ भी हो रहा है, क्लटर्ड हो गया है सब कुछ। ठीक है। तो ये तुम लोग को भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये मतलब ये पार्ट है ही वैसा, जावा जावा का जो फाइल हैंडलिंग है ये पार्ट ऐसा ही है, इसमें बहुत सारा सब कुछ है, सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहोगे कि हर एक चीज में मास्टरी करूंगा, मैं प्रिंट राइटर में, आउटपुट स्ट्रीम में, हर जगह पे मैं मास्टरी करूंगा, तो भाई मतलब उस चीज का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। इससे अच्छा आप अपने आईडी में जाओ, एक एक बार सबको जो जो मैंने यहाँ पे रन कराया खुद रन करके देख लो, बस हो गया। इससे ज्यादा और कुछ पूछा नहीं जाएगा। और मतलब ये एक ऐसा चीज है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, बहुत इंटरनली भी पूछ सकता है, बाहर बाहर से भी पूछ सकता है। तो ये थोड़ा क्लटर्ड चीज है, तो इसमें ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट करने की कोशिश मत करो, और भी बाकी टॉपिक्स है उसमें ज्यादा ध्यान दो।